हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में जिंदा लाशें। कहानी रंजीत राजवंशी, संपादक मनीष कुमार जैन। जिंदा लाशें, चित्रांकन प्रभाकर बाबू, सुलेख और लता। रात के सन्नाटे में एकाएक तेज चीख गूंज उठी। यह चीख डॉक्टर बंसल के फ्लैट से उभरी थी। किसी नारी की चीख थी जिसे अन्य बहुत से लोगों के अलावा अपने फ्लैट में बैठे शतरंज खेल रहे अजय और अनिल ने भी सुना। और ई ये चीख की आवाज़ सुनी अजय? सुनी। लो, शह बचे। चीख किसी लड़की की थी। लो, बच गया शह। अब तुम चलो चाल। लड़की ऐसे चिल्लाई थी जैसे किसी ने उसकी गर्दन में छुरी घिसड़ दी हो। लो, फिर बचा शह। फिर उसके बाद ज़रा उठकर देखें कहाँ पर क्या गड़बड़ है। किंतु उनके उठने से पहले ही कोई बेवकूफ़ दरवाज़ा पीट रहा है। अनिल, खट खट खट। उसे मालूम नहीं होगा कि बाहर कॉल बेल का स्विच भी है। अनिल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अजय, अनिल, जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? डॉक्टर बंसल के घर। मैं अभी अभी उन्हीं के यहाँ से आ रही हूँ। मगर हुआ क्या? तुम इतनी बदआवाज़ सी क्यों हो नीरा? और तुम डॉक्टर बंसल के यहाँ गई क्यों थी? मेरे ख्याल से तो तुम यहीं बैठो और आराम से सारी बातें बताओ। वैसे थोड़ी देर पहले तुम ही चीखी थी क्या? हाँ, मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारी भी चीख निकल जाती। मैंने सीन ही ऐसा देखा था। क्या सीन देखा था तुमने? सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे। वाह, बिना हमें बताई तुमने अपने आप ही निष्कर्ष भी निकाल लिया। नहीं, बात ही ऐसी है, जो कुछ मैंने देखा है उस पर अभी तक मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें तो बहुत तेज़ जुकाम भी हो रहा है। हाँ, इसी की तो दवा लेने के लिए मैं डॉक्टर बंसल के यहाँ गई थी कि। रुको मत, बोलती रहो। क्या देखा तुमने डॉक्टर बंसल के फ्लैट पर? एक साथ तीन तीन लाशें डॉक्टर बंसल की। क्या? एक ही आदमी की तीन तीन लाशें? इधर देखना नीरा। ये बताओ, मेरे हाथ में कितने पेन हैं? एक पेन है। और तुम ये मत समझो कि मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, एक के तीन तीन देखती हूँ। तब तो समस्या गंभीर है अनिल। हाँ, है तो अति गंभीर समस्या। चलें डॉक्टर बंसल के फ्लैट पर? चलो। किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया होगा तो फिर एक ही आदमी की तीन तीन लाशें देखने वाले हम ही पहले लोग होंगे। पहले नहीं, दूसरे और तीसरे। पहली तो मैं हूँ, जो अपनी आंखों से डॉक्टर बंसल की तीन तीन लाशें देख कर आ रही हूँ। तो फिर आओ, चलते हैं तीनों ही। ना बाबा, तुम ही देखो, मुझे तो डर लग रहा है। अजीब चुईया हो। अरे तुम तो हमसे पहले एक आदमी की तीन तीन लाशें देख कर आ रही हो, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं चलती तो हूँ, पर सच मुझे बड़ा डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, अब चुपचाप चलती रहो। अजय, अनिल व नीरा डॉक्टर बंसल के फ्लैट के सामने पहुंचे। तुम जब यहाँ से चली थी तब दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी या बंद? तब तो दरवाज़ा खुला ही था। मगर अब तो दरवाज़ा बंद है। कर्र। यानी तुम्हारे यहाँ से वापस लौटने के बाद किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। कुछ ही क्षणों बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बंसल, आप जिंदा हैं? हाँ, क्यों? क्या बात है? और मुझे मार क्यों रहे हो भाई? मैं तो 100% जिंदा हूँ। और हाँ नीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या हाल है? अब तो तुम पर पागलपन के दौरे नहीं पड़ते? पागलपन के दौरे? कैसे? अरे भाई, अगर अब तुम ठीक हो तो बताओ। ठीक हो? अब तुम्हें पागलपन के दौरे नहीं पड़ते? पहले तो तुम्हें अक्सर दौरे पड़ते थे ना। पहले कब? छोड़ो, तुम तो मुझसे झेला करने लगी। ये बताओ, कैसे आए हो तुम तीनों? वो क्या है डॉक्टर साहब, नीरा को बहुत तेज़ ज़ुकाम हो रहा है। ओहो, तो ज़ुकाम की दवा चाहिए? अभी देता हूँ, थोड़ी देर बाद। अब बोलो नीरा, क्या कहती हो तुम? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या गोरख धंधा है। मगर तुमने ही नहीं, ये तो मैंने व अनिल ने भी देखा कि डॉक्टर बंसल हमारे सामने जीवित खड़ा था। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर बंसल की तीन तीन लाशें देखी थी। सच? अजय, अनिल, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। लगता है मैं सच में पागल हो जाऊंगी। हो जाओगी? डॉक्टर बंसल की बातें सुनने के बाद मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें रांची या आगरे के पागल खाने में भर्ती करवा दूँ। मजाक मत करो अनिल, वरना मैं ये दूंगी। किंतु डॉक्टर बंसल तुम्हारे पागलपन के बारे में क्या कह रहा था? पता नहीं वह क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था, पर तुम दोनों यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ। नीरा उनसे अलग होकर जब अपने घर चली गई तो अजय, अनिल फिर से शतरंज पर आ जमे। लो, शह बचो। ये नीरा क्या सच में पागल है अनिल? पता नहीं, हो सकता है हो। हमें तो उस फ्लैट में आए ये पहला ही महीना है। अभी तो अड़ोस पड़ोस में गिनती के लोगों से ही जान पहचान हुई है। ये लो, बच गया शह। वैसे मुझे ये लड़की पागल नहीं लगती। तब डॉक्टर जैसे समझदार जिम्मेदार व्यक्ति ने इसे पागल क्यों कहा? ये बात तो है।
इसका मतलब है हमें देखने में बेशक सामान्य लगती है, मगर ये लड़की नीरा है पागल ही। किंतु हम तो जब से आए हैं रोज़ ही हमारी नीरा से हेलो हेलो हो रही है। देर देर तक बातें भी करते रहे हैं, मगर कभी भी उसने बेतुकी बेढंगी बात नहीं की। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी पागल लड़की से बात कर रहे हैं। लो मेरी ये चाल आई। इसका मतलब है ये लड़की नीरा बाकी बाकी चाहे कुछ भी हो, पागल नहीं है। लो अब तुम बचाओ जय। पर सवाल यह है कि डॉक्टर बंसल जैसे समा समाज में जिम्मेदारी का रुतबा रखने वाले व्यक्ति ने नीरा को पागल कहा तो क्यों कहा? लो बच गया शय। मम्मी डैडी कल या फिर हद से हद परसों तक आ जाएंगे। इस सवाल का जवाब माँ बदौलत तब देंगे। लो तुम फिर से बचो शय। लो बच गया शय। और मेरे ये बचाने के बाद तुम पर शय पड़ रही है। इस शय का जवाब भी मम्मी डैडी के लौट कर आने पर दोगे। अजय अनिल के मम्मी पापा गोवा गए हुए थे, जहां पापा के एक दोस्त के छोटे भाई की शादी मम्मी की एक सहेली की छोटी बहन से हो रही थी। शादी आज ही के दिन थी, इसलिए वे लोग परसों शाम तक ही लौटेंगे। अजय अनिल को ये मालूम था और उनके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए दिन भर खाया पिया शतरंज अथवा वीसीआर पर ठाए ठाए वाली कोई बेहुदा सी फिल्म देखी और सो गए। यही दिनचर्या बना ली थी अजय अनिल ने। और इस समय दोनों हट के सो रहे थे। अचानक आवाज़ सोते हुए अनिल अजय के कानों तक भी पहुंची। चीख की आवाज़ सुनी तुमने? सुनी। लगता है ये चीख भी नीरा की थी। 100%, 100% उसी की थी। नहीं नहीं, 1% किसी और की भी हो सकती है, पर 99% तो ये आवाज़ नीरा की ही थी। तो आओ पता करते हैं वह 16 साल की बच्ची क्यों चीखी है भला। नहीं, उसके बिस्तर पर कोई चूहा या कॉकरोच ना आ गया हो। अगर ऐसा है तो चूहा पकड़ने के लिए तो अपने चूहेदान ले चलें, मगर कॉकरोच हुआ तो दोनों भाग आएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, फिर तो चूहेदान भी रहने ही दें थोड़ी देर बाद। अरे भाई हुआ क्या है, हमें भी तो बताओ। वैसे ना बताओ तो हम ज़बरदस्ती नहीं पूछेंगे, ना हम पुलिस वाले हैं ना तुम कोई मुजरिम हो। हम जितनी शराफत से आए उतनी बदमाशी के साथ चले जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है उतनी ही शराफत से चले जाएंगे। अरे ये तो मैं कुछ नहीं बता सकेगी बच्चों। जब से इसके नाना अपनी 10 करोड़ की जायदाद इसके नाम करके गए तब से इसकी हालत पर गड़बड़ी चल रही है। मुझे लगता है 10 करोड़ मिलने की खुशी में इसका दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। हिल गया? खैर इसमें चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्यूटराइज हथौड़े हैं जो कि एक चोट में दिमाग को फिर से अपनी जगह फिट कर देंगे। तुम ये बताओ नीरा, तुम चीखी क्यों थी? क्या देखा था तुमने? तुम तो जिंदा हो। अभी अभी मैंने तुम दोनों की लाशें देखी थी। तुम दोनों की छातियों से खून बह रहा था। क्या मतलब? हमारी लाशें? क- क्या क्या कह रही हो तुम? कहाँ देखी थी तुमने हमारी लाशें? पहले खिड़की पर, फिर कमरे के अंदर। खिड़की पर? क्या कह रही हो? जानती हो तुम्हारा ये फ्लैट कौन सी मंजिल पर है? 6ठी मंजिल पर। मगर मैं सच कह रही हूँ। तुम दोनों मुझे खिड़की पर दिखाई दिए, फिर तुम दोनों खिड़की के अंदर आए, तब मैंने देखा तुम दोनों खून से लथपथ हो। फिर तुम दोनों यहीं फर्श पर लुढ़क गए। उसके बाद क्या? डर के मारे मेरे मुंह से एकदम चीख निकल गई। फिर एकाएक ही मेरे देखते ही देखते तुम्हारी लाशें एकदम गायब हो गई। कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा था? तो मैं जागती हुई हालत में सपने देखने की आदत तो नहीं है। उफ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मगर बेटी तुम्हारी हालत से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाना ही पड़ेगा। उफ मम्मी, कहाँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर अब तुम आराम करो और ये बार बार लाशें देखना बंद करो। ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो और जानबूझकर लाशें देख रही हूँ मैं। बहरहाल हम फिर आएंगे, तुम्हें फिर लाशें दिखाई दें तो बुला लेना, मगर भगवान के लिए चीखें मत मारना। हाँ, चीखें मार कर मत बुलाना, हमें हमारे नाम से बुलाना। और फिर नीरा व उसकी सौतेली माँ माधवी से विदा ले अजय अनिल वापस अपने फ्लैट पहुँचे। ये लड़की सचमुच पागल है, तुम्हें पक्का यकीन है? नीरा 10 करोड़ की जायदाद की स्वामिनी बनी है। हो सकता है किसी को उसकी ये खुशकिस्मती रास नहीं आ रही। यानी कोई उसे पागल करके उसकी जायदाद पर अपना होल्ड बनाए रखना चाहता हो, अपना अधिकार बनाए रखना चाहता हो। ये लालच तो नीरा की माँ माधवी को भी हो सकता है। माँ को? हाँ, आखिर वह सगी नहीं सौतेली माँ है। छोड़ो, अब इस बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो। मैं ज़रा लंबू बच्चन का फाइट सीन देख लूँ। अगले दिन। आओ आओ मैडम नीरा दी ग्रेट, आज किसकी लाश देखकर आ रही हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों मजाक कर रही हो? हमने तो कभी पतंग भी नहीं उड़ाई। अरे यार, ये फिर पेज बदल गया।
यकीन? अरे इस जैसी पागल तो फ़ौरन शादरे में ही भर्ती करा देना चाहिए। बताओ, ये तो जीते जी हमें ही मार दे रही थी। कहती थी हमारी लाशें देखी थी। कहती थी तो हो सकता है उसने देखी ही हो। क्या हमारी लाशें? पागल हो? हम या 100% जीवित जीते जागते वीसीआर पर फिल्म देख रहे हैं और ठीक इसी समय कोई हमारी लाशें देखकर चीख पड़े। ये कैसे संभव है? संभव तो नहीं है। तो फिर हम नीरा की बात को कैसे सच मान सकते हैं? अरे वह बेवकूफ़ लड़की हमें पागल बना रही है। मगर क्यों? हमें पागल बनाकर उस बेचारी को क्या लाभ होना है? सुना है उसे अपने नाना की 10 करोड़ की जायदाद मिली है। अरे मिली होगी, हमें उसकी जायदाद से भला क्या लेना देना। हमें ना सही मगर किसी और को तो हो सकता है। क्या मतलब? नीरा 10 करोड़ की जायदाद की स्वामिनी बनी है। हो सकता है किसी को उसकी ये खुशमती रास नहीं आ रही हो। तो ये पेज आप लोग मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो ये लोग आप लोग पढ़ लेना। मेरी समझ में नहीं आता कैसे सब लोगों को अपनी बातों का यकीन दिलाऊं। कौन सी बातों का? यकीन करो, मैंने डॉक्टर बंसल की 3-3 लाशें देखी थी और तुम दोनों की लाशें भी देखी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ये बताओ, हमारी लाशें देखकर तुम बेहोश नहीं हुई? बेहोश तो मैं डॉक्टर बंसल की 3-3 लाशें देखकर भी नहीं हुई थी। ओके, जब तुमने हमारी लाशें देखी तो कोई ख़ास बात नोट की? ख़ास बात कैसी? यही कि खून जो बह रहा था वह असली था या नकली, हमें गोली लगी थी या चाकू, हम देखने में कैसे लग रहे थे, हमने कपड़े कैसे पहन रखे थे। भाई तुमने हमें हमारी लाशें देखने से पहले भी देखा था और बाद में भी, इसलिए असली और नकली का कुछ तो पता चलना ही चाहिए था तुम्हें। ठीक है, सुनो, बारी बारी से मैं तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देती हूँ। खून तुम दोनों की छातियों पर से बह रहा था, असली था या नकली ये मैं नहीं जानती। खून के कुछ बूंद तो वहाँ कहीं भी टपकी ही होगी। नहीं, खून की बूंद तो मुझे एक भी टपकती न दिखाई दी। ना ही तुम्हारी लाशें गायब होने के बाद फर्श पर ही खून का एक भी निशान दिखाई दिया। बहुत खूब। और तुम्हें गोली लगी थी या चाकू ये मैं नहीं जानती। चाकू तुम दोनों के सीने में लगा हुआ तो नहीं था, किसी ने मार के निकाल लिया हो तो मैं कह नहीं सकती। देखने में भी तुम लोग ठीक ठाक से ही लग रहे थे। ठीक ठाक से तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि तुम ना तो रो रहे थे ना चिल्ला रहे थे, बस शांत थे। और कपड़े तो तुम लोगों ने वही पहने हुए थे जो कल पहने हुए थे। वाह, यानी हमारी लाशों ने हमारे कपड़े भी चुरा लिए थे। अब एक बात डॉक्टर बंसल की लाश के बारे में भी बताओ। क्या डॉक्टर बंसल की 3 लाशें देखी थी तुमने? हाँ। तीनों के सीने पर वैसे ही खून था जैसे कि हमारे लाशों पर दिखाई पड़ रहा था। हाँ। तीनों लाशों के कपड़े एक जैसे थे या अलग अलग? एक जैसे। तीनों लाशों में कोई खास फ़र्क महसूस किया तुमने? हाँ, सिर्फ एक फ़र्क, तीनों में किसी की छाती पर कम खून था, किसी की छाती पर ज़्यादा। मैडम नीरा, वो 3 लाशें देखकर तुम डर नहीं गई थी? एकदम से नहीं डरी थी। दरअसल पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मैंने बड़े ध्यान से उन लाशों को देखा। फिर जब मुझे लगा कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ, सचमुच लाशें देख रही हूँ, तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई। तुम्हें यह कैसे महसूस हुआ कि तुम जो कुछ देख रही हो वह सपना नहीं है? तुम तो बस बाल की खाल निकालते हो अनिल। अरे भाई, मैंने अपने बड़ी ज़ोर से चिकोटी काट कर देखा था। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी 10 करोड़ की जायदाद यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी तो किसे मिलेगी? क्या मतलब? मतलब ये कि यदि ये साबित हो जाए कि तुम पागल हो और 10 करोड़ का जायदाद का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो, तो जायदाद किसे मिलेगी? मेरी मौसी की एक लड़की है, उसी को मिलेगी। और तुम्हारी वो मौसी कहाँ है? त्रिनाट, वेस्ट इंडीज़ में। क्या? यानी वहाँ रहते हुए तो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र चला नहीं सकती? क्यों? चला क्यों नहीं सकती? उनका कोई हमदर्द यहाँ भी तो हो सकता है। हमदर्द? हाँ, और कौन जाने वह हमदर्द इसी अपार्टमेंट में हो, डॉक्टर बंसल ही वह हमदर्द हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो, पर मेरी मौसी कुछ ही दिनों में भारत आने वाली है। कब? शायद परसों शनिवार तक आ जाए। सोमवार को मेरे पापा की बरसी भी है ना। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया था। कार एक्सीडेंट में? पुलिस ने बताया कि किसी ट्रक ने पापा की कार को टक्कर मार दी थी। यानी तुम्हारे पापा की भी रहस्यपूर्ण हत्या हुई थी। कुछ समय अजय अनिल के साथ व्यतीत करने के बाद नीरा वहाँ से चली गई। तब क्या कहते हो अजय? क्या कोई इस लड़की को पागल सिद्ध करना चाहता है? हो सकता है। पापा आ जाएं तो वही इस बारे में कोई सही राय देंगे। हमारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, शायद इसलिए यह नीरा हमें भी किसी जासूस से कम नहीं समझ रही है। नहीं, वह हमें सिर्फ अपना दोस्त समझती है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम नीरा की मदद करें। मदद करें? मगर कैसे?
है एक तरीका। क्या? अगर हम ये मान लें कि नीरा सच बोल रही है तो जाहिर है कि कोई उसे पागल बनाने के लिए डरा रहा है, और वो कौन है ये जानने के लिए हमें गुप्त रूप से नीरा के साथ साथ रहना होगा। मगर ऐसा कैसे संभव है? नीरा की एक माँ भी है, भले ही वह सौतेले ही सही, पर वह दिन रात नीरा के साथ किसी का रहना बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें नीरा के साथ रहने की बात उसकी माँ की जानकारी में भी नहीं आने देनी है। उसी रोज़ दोपहर को अजय अनिल नीरा के घर पहुँचे तो ओहो तुम दोनों आओ, नीरा तुम्हें ही याद कर रही है। अजय अनिल अंदर पहुँचे तो तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैंने अभी अभी तुम दोनों की लाशें फिर से देखी थी, और क्या, और तुम दोनों के बीच एक भयंकर शेर भी था जो कि लगता था अभी तुरंत मुझ पर झपट पड़ेगा। आज कोई खास बात नोट की तुमने? हाँ, तुम कपड़े वही पहने थे जो तुमने पहले पहने हुए थे। तभी नीरा, तुम अपने दोस्तों से बातें करो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आऊँ। अच्छा मम्मी, पर जल्दी लौटिएगा। नीरा की सौतेली माँ थैला लेकर बाजार के लिए प्रस्थान कर गई। तुम्हारे यहाँ कोई नौकर नहीं है? है, पर दोनों छुट्टी पर गए हैं, शनिवार तक वापस आ जाएंगे। क्या? यानी दो नौकर हैं, दोनों एक ही साथ छुट्टी पर गए हैं? दरअसल दो नौकर नहीं, एक नौकर एक नौकरानी हमारे यहाँ काम करते हैं, और दोनों पति पत्नी हैं। और जो भी तुम्हें डरा रहा है, नौकरों की गैर मौजूदगी में डरा रहा है, इसका मतलब है उसे तुम्हारी किसी और कमज़ोरी का भी पता है। कमज़ोरी? कैसी कमज़ोरी? जैसे मान लिया जाए तुम डरपोक हो, जो कि तुम हो नहीं, क्योंकि इस बार हमने तुम्हारी कोई चीख नहीं सुनी। वो क्या है कि कल मेरी चीखों को सुनकर बाद में बहुत से लोगों ने मुझसे पूछताछ की थी। लोग सोच रहे थे कि मैं चूहे या किसी वैसे ही जीव को देखकर चिल्ला पड़ी हुई होंगी। आज भी बड़ी मुश्किल से ही अपनी चीख रोकी थी मैंने। दरअसल पहले मैं बड़ी डरपोक भी थी। और एक बात और, पापा जब जिंदा थे तब तो मैं कई बार इसी ज़िद में चीख पड़ती थी कि मैं पापा के पास सोऊंगी। बाद में लोग पूछने आते तो पापा उन्हें यही बताते कि मैं चूहे से डर गई थी, और उनका ये झूठ चल जाता था। इस छठी मंजिल पर चूहे? क्यों, चूहे वाला कहाँ नहीं पहुँच सकते? वैसे हमारी यहाँ चूहे नहीं हैं, पर पापा का झूठ चल जाता था। अच्छा, अब एक बात सुन, जो भी तुम्हें डराता है वो कम से कम शनिवार तक तो डराएगा ही, और उसके लिए मैंने एक प्लानिंग सोची है। और फिर अजय ने नीरा को अपनी प्लानिंग बताई। फिर थोड़ी देर बाद नीरा की सौतेली माँ माधवी थैले में साग सब्जी लिए वापस लौटी तो तुम्हारे वो दोस्त अजय अनिल गए? हाँ। उसी रोज़ रात को नीरा लाइट बुझाकर सोने ही जा रही थी कि एकाएक चौंक गई और ई। असली अजय उस समय नीरा के पलंग के नीचे एक डंडा लिए छिपा था। वह तुरंत पलंग के नीचे से निकला। अगले ही पल साए साए अजय ने पूरी तेजी से डंडा घुमाया। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ चित्र हैं। उफ। कुछ ही पलों में सारी आकृतियां गायब हो गईं। अब तुम्हारी कमज़ोरी भी मेरी समझ में आ गई। जब तुम भयभीत होती हो तो तुम्हारे हाथ पैर और सारा शरीर कांपने लगता है। हाँ ये तो है, यानी ऐसे वक्त तुम कोई बहादुरी का कारनामा नहीं दिखा सकती। तुम्हारी मम्मी शायद द्वार थपथपा रही है, दरवाज़ा खोलो। पर मम्मी तुम्हें देखेंगी तो मैं क्या कहूँगी? कुछ मत कहना, बस तुम फटाफट पुलिस को फ़ोन करो और मैं जा रहा हूँ असली अपराधी को पकड़ने। नीरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अजय दूसरे कमरे के द्वार पर खड़ी माधवी की परवाह न कर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से निकल गया। ये अजय तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? अभी बताती हूँ मम्मी, पहले पुलिस को फ़ोन कर दूँ। पुलिस को फ़ोन? पर किस लिए? और अजय वह नीरा के फ्लैट से निकला ही था कि अनिल भी उसे मिल गया, जो कि नीरा की चीख सुनकर वहाँ आ गया था। अजय ने उसे भी साथ लिया और चीखतापूर्वक डॉक्टर बंसल की फ्लैट की ओर लपका। बात क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। तभी डॉक्टर बंसल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, टिशुम। अनिल तुम अंदर घुसकर इसका फ्लैट चेक करो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम इस तरह मेरे फ्लैट में नहीं घुस सकते। टिशुम। अबे चुप बे। और अनिल जब फ्लैट के अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो कौन है भैया? भैया नहीं, मैं हूँ तेरा बाप। तुम कौन हो? भैया कहाँ हैं? टिशुम। पहले ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है, और यहाँ ये तस्वीरें कैसी पड़ी? अरे हमारी तस्वीरें भी हैं। कट ऑर्डर में सिर्फ आकृतियाँ निकाली गई हैं। ये विशेष कंप्यूटर मेरा अपना आविष्कार है। इसमें ये तस्वीरें रखकर मैं उन्हें साक्षात शरीर के रूप में कहीं भी दिखा सकता हूँ। तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब मेरे भैया ने तुम्हारी व तुम्हारे भाई की फ्लोराइड कैमरे से तस्वीरें खींच ली थी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तस्वीर द्वारा ही तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा दिखा सकता हूँ। ओह, और अगर तुम मुझे गोली लगी या मरा हुआ दिखाना चाहो तो तुम्हारे सीने पर थोड़ा सा लाल रंग लगाकर तुम्हें घायल सा या मरा हुआ भी इसी कंप्यूटर से दिखाया जा सकता है। वो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उधर बाहर अचानक ही अजय से पिटते हुए डॉक्टर बंसल ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और बस कर छोकरे, ये रिवॉल्वर मैंने अवैध रूप से खरीद कर ऐसे ही मौके के लिए रखा हुआ था अंदर दूसरे कमरे में। अब मैं समझा नीरा को डॉक्टर बंसल की 3-3 लाशें कैसे नज़र आती थी।
एक ही जैसे 3-3 तस्वीरों को लाशों की शक्ल दे तू इस कंप्यूटर से अपने भाई की लाशों की आकृतियाँ साक्षात रूप में दिखा देता होगा। बहुत खूब, तो मेरे भाई ने भयभीत होकर तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तू मेरे भाई को छोड़ दे छोकरे, वरना मैं तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अचानक डॉक्टर बंसल को अजय की कनपटी पर रिवॉल्वर सटाए सामने आया देख अनिल चौंक सा गया, मगर अगले ही पल, पहले अपनी खोपड़ी तो बचा लो इंस्पेक्टर, मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। अनिल का ब्लफ था तो पुराना तुक्का, मगर चल गया। डॉक्टर बंसल ने बौखला कर पीछे देखा, इतना ही मौका अजय के लिए बहुत था। ओ उफ ठाए! अजय ने रिवॉल्वर डॉक्टर बंसल के हाथ से गिराना चाहा, मगर रिवॉल्वर पर से डॉक्टर बंसल की पकड़ न छूटी, बल्कि उसका हाथ टेढ़ा हो गया और ठाए ठाए ठाए। तभी अनिल ने मौका देखकर उचित वार किया। ठा! मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और जूडो कराटे कुंफू चैंपियन हूँ डॉक्टर। अनिल के पैर का वार इतना तेज था कि डॉक्टर बंसल के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर सामने ही खुली खिड़की से निकल नीचे जा गिरा। अब बाजी पूरी तरह अजय व अनिल के हाथ में थी। भैया, अब इन्हें गोली भोली भाली गैया बनाकर नीचे ले चलें। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो वही करता था जो मेरे भैया मुझसे कहते थे, क्योंकि मुझे मेरे आविष्कारों के लिए पर्याप्त सुविधा व धन भैया से ही मिला है। टिशुम टिशुम। अरे नहीं रे भाई, फिर भी हमें दूध नहीं देने वाले। हाँ तो डॉक्टर बंसल, तुम्हारे भाई ने तो सब कुछ बता दिया, अब तुम अपना कच्चा चिट्ठा स्वयं बताओगे अभी, या पुलिस के आने के बाद? ये तुम खुद ही सोच लो। तभी डॉक्टर बंसल किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और अब तुम उन्हें छोड़कर अलग हट जाओगे अजय। शाबाश माधवी, बहुत मौके से आई तुम। इन बित्ते बित्ते भर के छोकरों ने तो हमें परेशानी कर डाला था। अगर तुम एकाएक यहाँ कैसे आ गई, वह भी रिवॉल्वर लेकर? इस लड़के अजय के कहने पर नीरा पुलिस को फ़ोन करने लगी थी। तभी मैं समझ गई कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने नीरा को फ़ोन करने से रोकने की कोशिश में बेहोश कर दिया, फिर रिवॉल्वर निकाल उस पर साइलेंसर फिट किया और यहाँ आ गई। मुझे लगता है इन दोनों छोकरों को किसी प्रकार यह मालूम हो गया कि नीरा के पापा की कार का एक्सीडेंट मैंने ही उनकी कार के ब्रेक फेल करके करवाया था, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, और नीरा को पागल सिद्ध करने के लिए उसे तुम्हारे भाई के आविष्कार द्वारा अजीब व गरीब चित्रों को साक्षात रूप में दिखाकर तुम ही उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। तो क्या हुआ? ये सब कुछ हमें मालूम तो नहीं था मैडम, मगर अब सब कुछ मालूम हो गया। तो क्या हुआ? तुम दोनों भाइयों की तो मैं वैसे ही जीवित नहीं छोड़ने वाली। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। माधवी ने पहले अनिल को लक्ष्य कर गोली चला दी, मगर आए ओ नहीं। गोली डॉक्टर बंसल के भाई के लग जाने से माधवी बुरी तरह बौखला गई, और डॉक्टर बंसल बुरी तरह क्रुद्ध हो उठा। कमीनी, ये क्या किया तूने? मेरे भाई को मार डाला। अजय ने डॉक्टर बंसल का ध्यान अपनी ओर से हटा देखा तो पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। नीरा की मां माधवी रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। डॉक्टर बंसल उसी से टकराया और अनाड़ी माधवी के हाथ का रिवॉल्वर एक बार फिर गोली दाग बैठा। और ठीक उसी वक्त धड़धड़ाते कदमों की आवाज़ मां गूंजी। दरअसल डॉक्टर बंसल के रिवॉल्वर से उत्पन्न हुई धाएं धाएं की आवाज़ें सुनकर पास वाले फ्लैट से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस ने माधवी को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर बंसल उसके भाई ने मरने से पहले अपने बयान दे दिए, जिससे सारी वास्तविकता सामने आ गई। बाद में दरअसल तुम्हें पागल बनाने की कोशिश तुम्हारी 10 करोड़ की जायदाद की वजह से नहीं की जा रही थी, बल्कि इसका कारण था तुम्हारे पापा की वसीयत। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए 1 करोड़ की जायदाद छोड़ गए, जबकि तुम्हारी सौतेली माँ के लिए वह सिर्फ 5,000 रुपये महीने का खर्च बांध गए। इसके बाद अजय ने नीरा को बताया कि उसकी सौतेली माँ डॉक्टर बंसल से शादी करना चाहती थी तथा उसके पति की 1 करोड़ की सारी जायदाद भी हासिल करना चाहती थी, किंतु तुम्हारी माँ तुम्हें जान से नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि ऐसे में सारी जायदाद एक अनाथालय के नाम चली जाती। इसलिए उसने डॉक्टर बंसल के भाई के अद्भुत आविष्कार की सहायता से तुम्हें पागल करने का षड्यंत्र रच डाला। और अनिल ने डॉक्टर बंसल के भाई के आविष्कार के बारे में नीरा को बताया। उस मशीन द्वारा एक ही वक्त में बहुत सी आकृतियाँ 1 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी दिखाई जा सकती थी। सबसे पहले डॉक्टर बंसल ने अपने भाई से उसके विशेष कंप्यूटर का प्रयोग अपने ही घर पर करवाया, जहाँ उसने अपनी एक ही भी जैसी तस्वीरों से तुम्हें अपनी 3-3 लाशें दिखाईं। फिर मैं और अजय जब तुम्हारे साथ डॉक्टर बंसल के घर पहुँचे तो उसके भाई ने एक शक्तिशाली पोलराइड कैमरे से हमारी तस्वीरें खींच लीं, जिनसे बाद में तुम्हें हमारी लाशें दिखाईं। मगर अफसोस डॉक्टर बंसल के भाई की मौत से पहले उसका आविष्कार भी डॉक्टर बंसल की गोलियों ने नष्ट कर दिया। और हाँ नीरा, तुम्हारी माँ दोपहर को सब्जी लेने गई थी ना, तब वे सिर्फ सब्जी लेने ही नहीं गई थी, बल्कि डॉक्टर बंसल के यहाँ उसे यह बताने गई थी कि अजय अनिल की तस्वीरों में उनके कपड़ों का रंग या डिज़ाइन कुछ बदल लें, यानी हमारी लाशें हर बार एक ही जैसे कपड़ों में ना दिखाई जाएं। ओह। सौतेली माँ के गिरफ्तार होने के बाद नीरा इस दुनिया में अकेली रह गई थी, किंतु 2 दिन बाद उसकी मौसी टिनाट से भारत आई तो हमेशा के लिए भारत रुक गई। उनका परिवार व परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे थे
उन्होंने नीरा का अकेलापन, उदासी सब दूर कर दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राधा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।